और मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग? सही हो? अब आप लोग ना अपनी अगली क्लास में आ चुके हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग मैथ्स की ना कुछ ऐसी 2-4 क्लासेस रखने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपके मैथ्स के जो बेसिक्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और पहले ही मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो होने वाली है ना, सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूं मैं जिनका मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है ना या कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर कोई समझदार बच्चा इस वीडियो पे आ रहा है और सोच रहा है कि हम जज करेंगे कि इसको कितना आता है कितना नहीं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी छोड़ दो, ठीक है। हाँ, अगर आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो कि क्या सीख सकते हैं हम वीडियो से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है बच्चों। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि आज की क्लास, कल की क्लास, परसों की क्लास, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही दिन आपको एडवांस कैलकुलेशंस, एडवांस कॉन्सेप्ट चीजें करवा दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा। आज जो मैं करवाऊंगा ना, बिल्कुल बेटा, मैं आप लोगों को आज बहुत ज्यादा बेसिक करवाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ? बहुत ज्यादा बेसिक करवाने वाला हूँ। और जो भी चीजें होंगी मैं यहीं पे लिखवाऊंगा चीजों आपको, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना इस चीजों को, राइट। तो जो भी चीजें करवाने वाला हूं मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, चीजों को समझाऊंगा, ओके। समझना। अब इस बेसिक्स के अंदर सुनना सुनना सुनना, बेसिक्स के अंदर भैया क्या आता है, क्या सिखाओगे आप बेसिक्स के अंदर? सुनना, बेसिक के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं बेटा, सुनना ध्यान से, कि हमारे पास जब हम मैथ सीखते हैं, क्या सीखते हैं बेटा हम लोग? जब मैथ सीखते हैं ना, मैथ के किसी भी चैप्टर में, सुनना, 1-2% चीजों को छोड़ के मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, मैं अगर मैथ्स के अंदर 99% चीजों के बारे में बात करूं, कितने परसेंट? 99% चीजों के बारे में बात करूं ना, तो हर चैप्टर दो चीजों से सॉल्व होता है। एक होता है भैया उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, क्या होता है भैया? एक उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्लस उस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन, उस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन। अब जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हर चैप्टर के लिए डिफरेंट होता है। क्या होता है भैया? ये हर चैप्टर के लिए बेटा ये डिफरेंट होता है। हर चैप्टर के लिए क्या होता है भैया? ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्या होता है? ये डिफरेंट डिफरेंट। बट जो कैलकुलेशन होती है ना, जो हमारी कैलकुलेशन होती है भैया, वो तो सेम होगी। कैलकुलेशन जो होगी वो क्या होगी बेटा? सेम होगी ना। हाँ, बिल्कुल सेम होगी भैया। ये कॉन्सेप्ट तो जब आप चैप्टर करोगे तो वहां पर चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे बेसिक के अंदर हम किस पे ध्यान देने वाले हैं? बेसिक के अंदर भैया हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। बेसिक के अंदर हम लोग भैया किसके अंदर, किसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं? कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन में क्या होता है भैया? कैलकुलेशन में क्या होता है? वही जो हमने बचपन से सीखा है, क्या? ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जमा, घटा, गुणा, भाग। हाँ, वही चीजें होती हैं। बस चीजों को सीखने का, करने का तरीका चेंज हो जाता है। चीजों को सीखने का, करने का तरीका चेंज हो जाता है बच्चों, सुनना ध्यान से, ठीक है। तो भैया इस कैलकुलेशन में हम, सुनना ध्यान से भैया, इस कैलकुलेशन में हम लोग किन किन चीजों पे ध्यान देने वाले हैं भैया? क्या हम लोग ऐड सीखेंगे? क्या भैया बच्चों वाली चीजें करने वाले हैं? क्या भैया हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे? क्या भैया हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे? क्या भैया हम लोग डिवाइड सीखेंगे, है ना? क्या हम लोग ऐड सीखेंगे? क्या हम लोग मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे? हाँ, इन सब चीजों पे भी हम लोग बातें करने वाले हैं, लेकिन बच्चों की तरह नहीं। थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, तो थोड़े बड़े लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको बोला मैं बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने कहाँ से उठाना है मेरे को इस पूरे सीरीज को? मुझे आप लोगों को पता है क्या है, इन सबको करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस पहुंच जाए। बेसिक से कहां पहुंच जाए? एडवांस पहुंच जाए, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि भैया ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, ठीक है। बट नहीं बेटा, ठीक है, जो चीजें करवाऊंगा ना, बस उन चीजों पर अच्छे से चलो। एक 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 कदम हम आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में मैं आपको टॉप पे पहुंचा दूंगा, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है कि जब ये सीरीज खत्म होगी ना बेटा, आज की वीडियो नहीं, जब ये पूरी सीरीज खत्म होगी ना, तो आप मैथ्स के अंदर ना, आपकी जो कैलकुलेशन होगी ना बेटा, वो क्या हो चुकी होगी? एडवांस हो चुकी होगी। और जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे ना, उस चैप्टर को फिर आप ऐसे ही यूं ही खत्म हो जाएगा वो चैप्टर आप लोगों से, ठीक है। तो बस ध्यान दे लो, मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों से, बस आप लोग ध्यान दे लो, ठीक है। तो भैया जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है कि आओ सबसे पहले किसके ऊपर बात करने वाले हैं भैया? हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है, दैट इज ये 4 चीजें, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये कैसे सीखने वाले हैं, सुनना ध्यान से बच्चों।
सुनना ध्यान से बच्चों, सुनना ध्यान से बच्चों। भैया हमने बचपन से तो एक चीज सीखी है ना, सबको आता है भैया, 4 3 2 5 6 7, इसको तो जोड़ना सबको आता होगा भैया। हाँ आता है, चलो 7 6 8 9 4 3, भैया ये भी हमको आता है। हाँ बिल्कुल आता होगा आप लोगों को। 4 3 7 8 मल्टीप्लाई में 9 6, भैया ये भी आता है, बिल्कुल आता होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आता। फिर भैया 4 डिवाइडेड बाय सॉरी दिस 9 8 7 6 डिवाइडेड बाय 4, भैया ये भी आता है। हाँ ये चारों चीजें भैया हम लोगों को आती है, बिल्कुल आती है। चलो वेरी गुड, थैंक यू। आगे सुनो आगे सुनो आगे सुनो आगे सुनो, क्या करना है फिर हमको, देखो अब कान ऐसे नहीं पकड़ेंगे, कान हम लोग ऐसे पकड़ने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, चीजें वही होंगी, चीजों को घुमा के पूछेंगे। मैथ्स के अंदर क्या होता है, चीजें है ना, आता है ना एग्जाम में। पढ़ के तो भैया सब जाते हैं, पढ़ के तो सब जाते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ कुछ आता ही नहीं एग्जाम के अंदर। नहीं बेटा, आता पढ़ा हुआ ही है हमारे पास, एग्जाम के अंदर सब कुछ टीचर्स का पढ़ाया हुआ ही आता है। बट जो वो पूछने का जो तरीका, जो उनकी अप्रोच होती है ना, वो बदल जाती है। देखो ध्यान से, क्या है, एक चीज समझना बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। सुनना, उस क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझना ध्यान से, मान लो मैं ये कहता हूं बच्चों आप लोगों को कि 4 + 9 - 6 + 8, बताओ हो जाएगा सॉल्व? बोलो भैया हाँ हो जाएगा सॉल्व, इजी है, इजी है। कैसे भैया इजी है? देखो भैया इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, -6 + 8, फिर भैया इन दोनों को घटा देंगे तो 13 में से 6 गए तो भैया 7 बचेगा, प्लस का 8, तो 7 और 8 कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएगा भैया 15। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। ठीक है चलो वेरी गुड, समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया क्या, बोलो? चलो ये तो भैया समझ में आ गया, ये तो भैया समझ में आ गया। और क्या, और क्या, सुनो और क्या, और क्या, चलो ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इसमें क्या चीज हमने यूज करी बताओ? ये जो हमने अभी ये क्वेश्चन किया, ये वाला, ठीक है सुनना ध्यान से, ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया है बेटा, ये वाला समझना। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या भैया, हमने प्लस किया और माइनस किया, प्लस किया और माइनस किया, ठीक है। बचपन से हमने सीखा 4 जमा में 9, 4 जमा में 9, ऐसे भी करते तो हो जाता हमसे, 4 जमा में 9, 4 जमा में 9, हम ऐसे भी करते तो हो जाता ना? हाँ हो जाता, हो जाता, हो जाता। बट हमने ऐसे क्यों सीखा, समझाता हूँ अभी मैं आपको, समझाता हूँ मैं अभी आपको, समझाता हूँ मैं बच्चों अभी आपको। इसको साइड में पड़ा रहने देते हैं, चलो इसको साइड में रखो यहाँ पे अभी। अब बात समझो, कुछ चीजों पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों पे ध्यान देना बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया वो इंपॉर्टेंट बात है? इस पे येलो कलर दिखेगा क्या, चेक कर ले, क्या दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? एक मिनट लेट मी चेक, दिख रहा होगा तो इससे भी लिख के देखेंगे हम लोग। हाँ चलो ओके है, चलो सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि हम ये कह रहे हैं बच्चों आपको कि, अच्छा इस पे है हमारे पास, एक मिनट, चलो ब्लैक ही रहने देते हैं। सुनो कि भैया क्या भैया की प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है भैया, प्लस होता है, ठीक है भैया। माइनस और माइनस क्या होता है हमेशा भैया, प्लस होता है। और जब अलग अलग साइन होते हैं, जब क्या होते हैं अलग अलग साइन, यानी भैया प्लस और माइनस क्या होता है भैया, माइनस होता है, या माइनस और प्लस क्या होता है भैया, ये भी क्या होता है, माइनस होता है भैया, ये भी क्या होता है भैया, माइनस होता है भैया। भैया इस समझ में तो आ गया, चलो एक बार एक एक करके उठाए क्या, चलो एक एक करके उठाता है। पहले इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको लेके आते हैं और समझाते हैं क्या कहना चाहता है। जैसे सुनना, जैसे कोई भी दो नंबर है हमारे पास, कोई भी दो नंबर है, एक चीज लाइफ में ध्यान रखो, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ, जैसे किसी भी नंबर के साथ अगर मान लो जैसे अकेला 4 है बेचारा, अकेला 5 है, अकेला 7 है, अकेला 9 है, और किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, किसी भी नंबर के साथ भैया अगर कोई साइन नहीं होता तो हम उसके साथ हमेशा क्या मानते हैं भैया, हम उसके साथ हमेशा क्या मानते हैं भैया, प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं, ठीक है ओके, ठीक है भैया समझ गए बात को। आगे क्या, सुनो आगे क्या,
प्लस 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 होता है भैया, ठीक है। जैसे भैया 4 प्लस में 9, क्या है भैया 4 प्लस में 9। भैया अभी आपने बोला कि किसी के साथ कोई साइन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, बट लगाते नहीं है, है ना। क्या मानते हैं भैया हम लोग, किसी भी नंबर के साथ कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं, बट हम लोग उसको लगाते नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो भैया प्लस और प्लस क्या होता है भैया, जोड़ दो ना, जोड़ दो, सिंपल, है ना। तो भैया प्लस प्लस तो 9 और 4 कितने हो गए भैया, 13 हो गए, सिंपल। ऐसे में बोलूं भैया 7 जमा में 3 कितना होगा भैया, सिंपल 10 होगा भैया। तो ये तो आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस है ये तो। चलो ये भी समझ में आ गया भैया। आगे बताओ, आगे बताओ भैया, आगे बताओ। चलो सेकंड वाले को उठाते हैं, आ जाओ इसको, इस वाले को उठाते हैं, इस वाले को उठाते हैं, इस वाले को उठाते हैं। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से, ध्यान से देखो। माइनस माइनस भैया, जैसे कि माइनस का 3 माइनस का 4, बस ध्यान रखो, ध्यान रखो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, माइनस का मतलब समझो उधारी। क्या समझो बेटा, उधारी समझो कि अगर मान ले तेरे को ना अपने एक दोस्त को, कोई भी तेरा एक दोस्त होगा, याद कर लो उस दोस्त को, उस दोस्त को तुझे 10 रुपए देने हैं, यानी उधारी है तेरे पे, यानी माइनस का 10 रुपए है तेरे पे, आगे तो उसको 10 रुपए देगा। एक कोई दूसरा दोस्त है तेरे पास, उसको तुझे 5 रुपए देने हैं, उसको तुझे कितने रुपए देने हैं, 5 रुपए। तो एक बात बता, तेरे जेब से कितने रुपए जाएंगे, तेरे पास से तो कम होगा ना, माइनस होगा ना तेरे पास से, तो टोटल कितने रुपए देने हैं तेरे को भैया, एक दोस्त को 10 रुपए देने हैं, समझना, एक दोस्त को भैया मेरे को 10 रुपए देने हैं, और एक दोस्त को भैया मुझे 5 रुपए देने हैं, तो मैं टोटल कितने रुपए दूंगा भैया, 15 रुपए। तो देने हैं ना, तो माइनस में आएगा, सिंपल, समझा क्या। तो बस सिंपल सी कहानी याद रख कि भैया माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन कौन सा आता है भैया, नेगेटिव का आता है। साइन कौन सा आता है भैया, नेगेटिव का आता है। साइन के लिए एक नियम याद रख, क्या याद रखना है भैया, जब भी प्लस माइनस होगा, जब भी क्या होगा भैया, प्लस माइनस होगा, जब भी क्या होगा भैया, प्लस माइनस होगा, है ना। जब भी हम क्या कर रहे होंगे, ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, ऐड और क्या कर रहे होंगे बेटा, हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। जब भी हम क्या कर रहे होंगे भैया, ऐड या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, ये सब्ट्रैक्शन किस चिड़िया का नाम है भैया, ऐड होता है भैया, मतलब जोड़ना, सिंपल। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है भैया, माइनस करना। जब भी हम भैया, जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, जब भी हम, तो एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि भैया साइन जो आएगा ना, क्या भैया, जो साइन जो आएगा हमेशा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। क्या आएगा भैया, साइन हमेशा बड़े नंबर वाला आएगा, बड़े नंबर वाला। साइन हमेशा कौन सा नंबर भैया, बड़े नंबर वाला। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सिंपल सा है मुन्ना, देख ध्यान से, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो 10 और 5 15, साइन कौन सा भैया, बड़ा वाला कौन है, देखें यहाँ पे, बड़ा वाला कौन है भैया, 10, बड़ा वाला कौन है भैया, 10, 10 के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दे, सिंपल। समझा क्या, बोल, समझा क्या बेटा, समझा क्या, बोल, समझ में, बोल भैया समझ में आ गया, बोल भैया समझ में आ गया, बोलो 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 बोलो, समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको यहाँ रख देते हैं यार, ठीक है बेटा। चलो दोनों सुनना ध्यान से। तो ये कहानी समझ में आगे गया भैया। हाँ, इसका बताओ क्या होगा भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा भैया, ये 7 हो जाएगा। साइन कौन सा आएगा भैया, माइनस का 4 बड़ा है, तो ये लो माइनस का लगा दिया, सिंपल। ठीक है, ठीक है, बोलो, हो गया, समझ में आया क्या, बोल, समझ में आया क्या बेटा। हाँ आगे चल, गुड। इसको भी यहाँ लगा दिया क्या, साइड में। चलो इसको भी हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे साइड में लगा दिया। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, इनको उठा लो, आगे आओ, इनको उठा लो, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को समझाते हैं, पर इन दोनों को समझाते हैं भैया। क्या है ये, क्या कहना चाहते हैं भैया, सुन, क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि हमसे अगर साइन अलग अलग होगा तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होगा भैया, माइनस होगा। साइन जब भी दो नंबर के बीच में साइन अलग अलग होगा, दो नंबर के बीच में साइन अलग अलग होगा तो माइनस होगा। क्या होगा, साथ में बोल मेरे, कि जब भी भैया दो नंबर के साइन अलग अलग होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। भैया कुछ एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता ना, देख ध्यान से। अब मान ले बेटा, माइनस का 4 प्लस का 7, एक ले लेते हैं 8 माइनस का 7 माइनस का 9 प्लस का 3। ये कुछ 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे अपने पास, ध्यान से देख। क्या दोनों का साइन अलग अलग है, हाँ भैया, एक माइनस का है एक प्लस का, एक माइनस का है एक प्लस का। यहाँ पे देख कौन सा साइन है भैया, कुछ नहीं मतलब प्लस मानेंगे, कुछ नहीं मतलब क्या मानेंगे भैया,
प्लस मानेंगे, तो एक प्लस का है एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस, यानी जब भी साइन अलग अलग होंगे भैया, अभी आपने बोला कि जब भी साइन अलग अलग होगा तो क्या होगा, वो माइनस होगा, क्या होगा, वो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो 7 में से 4 घटा दे, क्या आ जाएगा, सिंपल भैया 3। समझा क्या? देख ना, क्या मैं इस चीज को ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, क्या मैं इस वाली कहानी को ऐसे नहीं लिख सकता, 7 माइनस का 4 बोल फटाफट, लिख सकता हूं ना? आगे पीछे चलता है, सुनना, प्लस माइनस को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, यहां पे लिख देते हैं भैया, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकते हैं, बोल, याद रहेगा। प्लस माइनस को हम क्या कर सकते हैं भैया, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे भैया कहने का मतलब माइनस का 4 है प्लस का 3 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 माइनस का 4, कोई इशू क्या, बोल, नहीं कोई इशू नहीं भैया ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। सुनो, तो भैया ये आ गया 3, आंसर भैया साइन कौन सा, देखो आंसर में साइन कौन सा आएगा, बड़ा कौन सा है भैया 7, तो जो 7 के साथ साइन है वो आ जाएगा प्लस का, यानी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं तो भैया क्या मानते हैं भैया, प्लस मानते हैं, तो सब प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। अभी जाके आंसर 8 में से 7 गया भैया 1, साइन कौन सा भैया, 8 बड़ा है प्लस का है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा भैया प्लस का, तो लगाने की जरूरत नहीं है प्लस। बोल समझ में आया क्या, बोल समझ में आया क्या बेटा, बोल समझ में आया क्या? 1 मिनट, तू आजा बेटा वापस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया बेटा, बोल समझ में आया क्या, समझ। अब इसका आंसर दे दे फटाफट से भैया, प्लस माइनस साइन अलग अलग, तो 9 में से 3 गया 6 बचेगा, साइन देखो माइनस वाला बड़ा है तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, साइन कौन सा आ जाएगा भैया, माइनस का आ जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो ये वाला भी समझ में आ गया भैया हम लोगों को, ये वाला भी समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया क्या, बोल फटाफट। हाँ भैया समझ में तो आ गया, हाँ भैया समझ में तो आ गया, ठीक है चल गुड। आगे देखते हैं बेटा, तो ये बेसिक 4 बातें बताई है मैंने तेरे को, 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, ठीक है, 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। क्या, कौन कौन सी 4 बातें हैं भैया? पहली बात भैया आपने बताई क्या, कि जब भी साइन प्लस प्लस होगा तो वो क्या होगा भैया, प्लस होगा। जब भी भैया साइन माइनस माइनस का होगा हमेशा क्या होगा भैया, वो भी प्लस होगा। जब भी भैया अलग अलग साइन होंगे, जब भी भैया अलग अलग साइन होंगे, जब भी भैया अलग अलग साइन होंगे हमारे पास, तो वो क्या होंगे भैया, हमेशा माइनस होंगे। और भैया आपने एक जरूरी बात बताई क्या, कि भैया ये चीज हमें ध्यान रखनी है, साइन हमेशा कौन सा आता है, साइन हमेशा कौन सा आता है भैया, बड़े नंबर वाला। प्लस माइनस को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं भैया, प्लस माइनस को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं भैया, ठीक है बेटा। बोल समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? हाँ भैया आ गया समझ में, गुड। चल ठीक है, कुछ क्वेश्चन करें क्या, 2-4 क्वेश्चन करते हैं ना, सिंपल सिंपल से आ जाओ, सिंपल सिंपल से कुछ 2-4 हम लोग बेटा आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, सुन ध्यान से, कुछ क्वेश्चन करते हैं आ जाओ। इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भैया कुछ क्वेश्चन हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ आ जाओ, जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सुनना देता हूँ ट्राई मार, ठीक है। मान लो 3 + 9 - 6 + 8 है, मान लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कर। क्या करें भैया, देखो ध्यान से, कहीं से भी उठाना शुरू कर देना, प्लस माइनस तो दिख रहा है, देखो इसके साथ कोई साइन नहीं भैया, क्या मान लेंगे, प्लस, लगाने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है तो अलग से प्लस ही माना जाएगा उसको। तो भैया प्लस 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 होगा, 9 और 3 कितने हो गए भैया, ये हो गए भैया 12। भैया इन दोनों को कर ले, हाँ कर लेना, माइनस प्लस, भैया साइन अलग अलग है, माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया। अभी बताया था मैंने कि जब भी साइन अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा भैया, वो माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, ये 2 के साथ साइन कौन सा आएगा भैया, बड़ा वाला कौन है, प्लस का, तो साइन कौन सा आएगा 2 के साथ, प्लस का, ठीक है। जो भी आंसर आता है उसके साथ साइन कौन सा आता है, जो बड़ा होता है। और 12 और 2 कितने होते हैं भैया हमारे पास, 14। बोल खत्म हो गया पहला क्वेश्चन, बोल सिंपल सा था, बोल समझ में आया क्या भैया, आ गया समझ में, गुड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ दूसरा दिखाते हैं, आ जाओ दूसरा देखते हैं। मान ले -8 -13 +9 +7, सॉल्व कर फटाफट से, पहले तू इसको, है ना, देखो ध्यान से भैया, माइनस माइनस है
तो माइनस माइनस क्या होगा भैया, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा भैया, प्लस हो जाएगा। भैया 10 रुपए की उधारी, 5 रुपए की उधारी, 15 रुपए की उधारी, 8 रुपए की उधारी, 13 रुपए की उधारी, टोटल कितनी हो गई? 13 और 8 कितने हो जाएंगे, बोल फटाफट से, 21। भैया टोटल 21 रुपए की उधारी, यानी माइनस में आएगा। माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा है, जो बड़ा वाला, बड़ा कौन है 13, तो साइन कौन सा आ गया, माइनस का। सिंपल। प्लस प्लस भैया प्लस होता है, तो 9 और 7 16 होते हैं भैया, साइन कौन सा आएगा, दोनों ही प्लस का, कोई भी लगा ले। ठीक है, यहाँ तक हो गया समझ में बात? बोल। अब प्लस माइनस क्या होगा भैया, अलग अलग साइन मतलब माइनस होगा। 21 में से 16 गए भैया, बचेगा 5। क्या बचेगा भैया, 5। क्या बचेगा भैया, 5। साइन कौन सा भैया, देखो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। सिंपल। बोल, समझ में आया क्या? हाँ भैया आ गया। बोल फटाफट से। अब बड़ी बड़ी इक्वेशंस में जब हमारे पास ऐसे प्लस माइनस आएंगे तो कर लेगा क्या? ठीक है, कर लेगा बेटा। मैं वीक वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, ठीक है, वीक वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्या बेटा अब एग्जाम में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चनों में जब हमें प्लस माइनस की दिक्कत होगी, बोल कर लेगा क्या? हाँ भैया कर लेंगे, अब तो कर लेंगे। अब तो भैया धुआं उखाड़ देंगे हम लोग, सुन ध्यान से, है ना। ठीक है, चलो आओ 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो भैया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आ जाओ। माइनस का 17 प्लस का 21 माइनस का 20 माइनस का 20 और माइनस का 10 मान लो। चल ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन, कर इसको फटाफट से सॉल्व। क्या है भैया, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को घटा लेते हैं। 21 में से 17 गए, 21 में से 17 गए भैया, 4 बचा। साइन कौन सा लगाएंगे भैया, प्लस वाला, देख बड़ा है तो जो बड़ा होता है वो साइन लगा देंगे, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है हमारे पास, प्लस लगाने की जरूरत हमारे पास नहीं है। ठीक है, आगे देखो भैया, माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 10 30 हो जाएगा भैया, माइनस का 30 ना, माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 10 30, साइन कौन सा भैया, दोनों माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस भैया माइनस होता है। 30 में से 4 गए, 30 में से 4 गए, बचा भैया हमारे पास 26। साइन कौन सा भैया, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। सिंपल। समझ में आया? बोल बेटा, समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे। पहला कॉन्सेप्ट, अभी हमने पहली सीढ़ी चढ़ी है बेटा। हमने क्या चढ़ा है अभी, हमने अभी पहली सीढ़ी चढ़ी है। ठीक है, कुछ 5-7 मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, ट्राई मारना इसको। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, आप इसको ट्राई करना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने बेटा आपको होमवर्क में दिया, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया बेटा, होमवर्क में दिया है, तो इसको आप लोग जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात और बताता हूँ, सुना ध्यान से। अगर प्लस और माइनस सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होता है ना, तो जो उसका आंसर आता है ना 0 आता है। क्या आता है हमारे पास, अगर मेरा प्लस और माइनस क्या है बेटा, सेम है, तो आंसर क्या आता है 0। जैसे मान ले माइनस का 4 और प्लस का 4, तो खुद सोच ना, 4 रुपए देने हैं और मुझे 4 रुपए लेने हैं, तो अभी भी तो मेरे पास 0 है ना। तो वही हिसाब किताब यहाँ पे कि 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 4 का क्या आएगा भैया, 0 आएगा। सिंपल। ठीक है, जैसे भैया -5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा भैया, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस का 4। सिंपल। बोल समझा? तो ये 5 क्वेश्चन दिए हैं बेटा, इन 5 क्वेश्चन को करिए। ठीक है, और पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपना सिंपल तरीके से खत्म कर लिया है, ऐड और सब्ट्रैक्शन का। ओके, अभी ये कॉन्सेप्ट्स ना हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई करने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं क्या है। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं ना, और इन क्वेश्चनों को करना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हालांकि फर्स्ट पेज पे कुछ है नहीं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको लिख लेना और इसको ट्राई मारना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और भैया अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, बेसिक 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 बेसिक, किस बेसिक की भैया, सुनो, बेसिक मल्टीप्लीकेशन बोल लो। ठीक है, और डिवीजन वैसे यहाँ पे काम नहीं आएगा, बेसिक मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं भैया, बेसिक मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, समझ ध्यान से, जब बेसिक मल्टीप्लिकेशन की बात होती है ना, तो क्या आती चीज है इसमें, एक मिनट जस्ट वेट। जैसे
हमने प्लस 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 माइनस देखा ना, ऐसे यहां पर भी कुछ गेम चलता है भैया। क्या गेम चलता है, क्या गेम चलता है भैया? सुन ध्यान से बेटा, कि हमारे पास क्या, सुनना ध्यान से, क्या कि भैया अगर 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 प्लस वाले नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग प्लस वाले नंबर से करते हैं ना, तो आंसर भी हमारा किस में आता है बेटा? प्लस में आता है। अभी समझाऊंगा एक एग्जांपल से। जब हम माइनस वाले नंबर का मल्टीप्लाई माइनस वाले नंबर से करते हैं ना, तो आंसर क्या आता है बेटा? हमारा प्लस में आता है। लेकिन जब भी हम अलग अलग साइन का, यानी प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करें या माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करें, तो आंसर हमारा क्या आता है बेटा? माइनस में आता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ध्यान से देखियो, ध्यान से लिख लियो इस चीज को अच्छे से। एक मिनट, किस में आता है बेटा? माइनस में आता है। ये ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट दिखाते हैं मल्टीप्लाई को। क्या कह रहा हूं मैं? ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है ना, ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन हम किस किस तरीके से शो कर सकते हैं भैया? हम शो कर सकते हैं साइन ऐसे लगा हो, या ब्रैकेट लगा हो, ऐसा ब्रैकेट लगा हो, ऐसा ब्रैकेट लगा हो, या ऐसा ब्रैकेट लगा हो जिसको हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक। तो ये 3 तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन को शो करने के बेटा। कितने तरीके हमारे पास? ये 3 तरीके हैं हम लोग जिस तरीकों से हम लोग मल्टीप्लाई को शो कर सकते हैं, ठीक है, डॉट से। ओके, जैसे भी एक एग्जांपल दिए थे, लो भैया, जैसे एक एग्जांपल, जैसे 2 मल्टीप्लाई में 3, जो अपने बचपन से देखा है ना। इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, जैसे भैया 2 के साथ मैंने ब्रैकेट में लगा दिया 4, तो इसका मल्टीप्लाई मतलब भी क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें भैया डॉट कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? जैसे मान लो 2 डॉट में x लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है बेटा। यानी 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ऐसा मत समझना कि कोई नंबर लिखा है तुम्हारे पास 2.4 तो मल्टीप्लाई नहीं, ये 2.4 नंबर है, ठीक है। बट हम डॉट से भी यूज करते हैं। जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को। तो ये 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्या कि भैया प्लस का मल्टीप्लाई जब हम प्लस से करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस वाले नंबर से करते हैं तब भी आंसर प्लस में आएगा। जब अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। इसको उठा के साइड में रखते हैं कहीं, और एक ही चीजों पे बात करते हैं। आ जाओ, ठीक है, सुनो, एक एक चीज को उठाते हैं भैया। इन दोनों को उठा लेते हैं। आ जाओ पहले, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, सुन ध्यान से। प्लस प्लस का गेम क्या है? बड़ा सिंपल सा गेम है भैया। जैसे 2 ब्रैकेट में 2 लिखा मैंने, ब्रैकेट का मतलब भैया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या है भैया? यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, साइन कौन सा आएगा? प्लस का। क्यों? देख बेटा, मैंने बोला था किसी भी नंबर के साथ अगर कोई भी साइन नहीं होता हम क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। तो इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई, इसके साथ भी कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? प्लस के साथ। प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? प्लस 2 से। 2 दूनी तो 4 हो जाएगा। अब प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा हमारे पास? प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमको। जैसे 4 मल्टीप्लाई में 3, या ऐसे लिख लो 4 तिया 12, आंसर के साथ साइन कौन सा भैया? प्लस का। लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेला ही तो बेचारा नंबर है, प्लस का ही साइन माना जाता है, ठीक है। जैसे भैया 12 ब्रैकेट में 3 लिखा, तो भैया 12 तिया कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। तो समझ में आ गया? बोल बेटा। हाँ भैया समझ में आ गया, गुड, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे पास, सिंपल सा। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। आ जाओ इसकी, ये भी सेम है भैया, सेम हीरो है हमारे पास। क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया कि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम किसका करेंगे भैया? अगर हम लोग माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करते हैं भैया? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग, जैसे माइनस का 3 ब्रैकेट में माइनस का 4, ब्रैकेट का मतलब भैया आपने बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है, तो आंसर के साथ क्या आएगा? प्लस आएगा। आंसर के साथ क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं देखना हमको कि भैया आपने तो सिखाया था जब प्लस माइनस का साइन, ऊपर हम ऐड कर रहे थे वहां पे, है ना, वहां पे हम क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल और लेते हैं, आ जाओ। माइनस का 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 3, तो भैया मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 3, तो 3 दूनी 6, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, आंसर किस में आएगा भैया हमारा? प्लस में आएगा। आंसर किस में आएगा हमारा? प्लस में आएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं ना, हाँ बिल्कुल ले ले, आजा।
माइनस का 8 मल्टीप्लाई में माइनस का 9। तो भैया 8 नीम 72 होगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर किस में आएगा भैया? प्लस में आएगा। आंसर किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा। आंसर किस में आएगा हमारा? प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसको भी उठाकर रख देते हैं जो साइड में यहाँ पे। बोल समझ में आ रहा है क्या? ये दो केस समझ में आ गए? हाँ भैया आ गया समझ में। ठीक है, आगे सुन। तीसरे केस पे आते हैं। तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस भैया कोई सा भी, एक काम करते हैं, दोनों उठा लेते हैं। तीसरे केस में क्या करते हैं बेटा? दोनों उठा लेते हैं। आजा इन दोनों को ले लेते हैं। जब भी साइन अलग अलग होंगे, साइन क्या होंगे भैया हमारे पास? अलग अलग। साइन क्या होंगे भैया? 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और साइन क्या होंगे हमारे पास? अलग अलग होंगे। सुनिए, जैसे 4 मल्टीप्लाई में, इसको अलग कलर से लिखे, आज अलग कलर से लिख लेते हैं बेटा। इसको पर्पल से देखे, दिख रहा है क्या? सुना, 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 3। भैया देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो भैया। 4 तिया 12। भैया एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, इसके साथ कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके साथ भैया माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा भैया? माइनस। तो आंसर किसमें आएगा हमारा भैया? माइनस में। ठीक भैया, माइनस का 7 मल्टीप्लाई में 3। भैया यहां तो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया ना, देख यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि देख यहाँ पे 2 साइन साथ आ रहे थे। ध्यान रखिए जिंदगी में जब भी 2 साइन साथ में आते हैं, जब भी 2 साइन साथ में आते हैं भैया ब्रैकेट लगाते हैं। समझ रहे हैं? जब भी 2 साइन साथ में आते हैं, ब्रैकेट तुम्हारी जान बचाएगा। बड़ी क्लासेस में देखना ध्यान से, है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पर समझाएंगे आपको इस ब्रैकेट की अहमियत क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान रखियो कि जब भी 2 साइन साथ में होंगे, जब मल्टीप्लाई और माइनस साथ में थे ना, तो मैंने ब्रैकेट लगाया था। अब क्योंकि यहाँ तो भैया 2 साइन साथ में है ही नहीं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल 7 तिया 21 हो जाएगा, और एक माइनस का है और एक प्लस का। देख इसके साथ कोई भी नंबर नहीं तो हम क्या मान सकते हैं भैया? इसके साथ प्लस मान सकते हैं। अरे बात समझ कहानी। तो भैया 7 तिया क्या हो जाएगा? 21, और माइनस प्लस क्या आएगा? आंसर हमारा माइनस में आएगा। आंसर किसमें आएगा हमारा? माइनस में आएगा। ऐसे ही माइनस का 9 मल्टीप्लाई में 4। तो भैया 9 चौक 36, और माइनस प्लस माइनस भैया 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 8। भैया 8 चौक 32, और प्लस माइनस माइनस। बोल समझ में आया भैया? मजा आ गया, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? बोल समझ में आ गया क्या? तो ये देखो मल्टीप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। क्लियर हो गए होंगे? बोल क्लियर हो गया क्या भैया? क्लियर तो हो गया, क्लियर तो हो गया। चलो यही मैं चाहता हूं बेटा कि आप लोगों की मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप जो भी क्लास, अब 1 मिनट, आप जो भी क्लास अब आप लोग करने वाले हो ना बेटा, वो आपकी बड़ी अच्छे से हो, वो आपकी बड़ी अच्छे से हो। राइट, चलो ठीक है, ये मैं सजा रहा हूं बस आपके लिए। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। तो हमने भैया मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने? पहला सीखा कि भैया जब प्लस वाले नंबर का मल्टीप्लाई प्लस वाले नंबर से होगा तो आंसर किस में आएगा हमारा? प्लस में। जब भैया माइनस वाले नंबर का मल्टीप्लाई माइनस वाले से होगा, आंसर किस में आएगा हमारा? प्लस में। और जब अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में। जब अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर किस में आएगा भैया? माइनस में। बोल क्लियर है यहाँ तक? बोल बेटा अगर कोई डाउट है तो बता देना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और आप लोग चाहो तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ओके बेटा, चलो ये हो गया हमारे पास। भैया ये तो हो गया, क्वेश्चन कौन करवाएगा? अरे हम करवाएंगे। आओ 5-7 क्वेश्चन देखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट हमारा फिर क्लियर हो जाएगा 100%, है ना? चलो बोलो कलर कौन सा ले, कैसे बोलोगे आप लोग, है ना? चलो मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेते हैं। रेड से आ जाओ, ट्राई मारना पहले, उसके बाद। ठीक है, सुनो भैया क्वेश्चन से है हमारे पास। क्या भी आपको हम क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस के तो क्या फायदा है। पहला क्वेश्चन, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। जैसे एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। ठीक है, कैसे करें भैया? बस सिंपल 4 तिया 12, साइन है अलग अलग, प्लस माइनस, तो साइन किस में आएगा भैया? माइनस में।
दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। माइनस का 3 गुणा में माइनस का 2। तो कितनी बड़ी लाइन दे दे, हमें 2 का हिसाब लेके चलना है बस। देख ध्यान से, 3 तिया भैया 9 होगा, 9 दूनी, चल पहले देख लिया यहाँ पे, 3 तिया 9, माइनस प्लस माइनस का 9 आएगा, मल्टीप्लाई में क्या है अभी हमारे पास माइनस का 2, तो भैया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा भैया प्लस में आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया भैया यहाँ पे 18 आ गया। आंसर क्या आ गया बोलो हमारे पास 18 आ गया। बोल क्लियर है यहाँ तक पहला। ये दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भैया और आजा देख ले। माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस का 3, मल्टीप्लाई कर लेते। चलो मैं सोचा था मिक्स कर देता हूँ, चलो अभी मिक्स करेंगे बाद में। मल्टीप्लाई में माइनस का मान ले 2 है, इसको कर ट्राई मार फटाफट से भैया, ट्राई मारना है लो मार देते हैं, किसी को भी कर ले। 7 चौक भैया 28, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आंसर, है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है ओके। बचा क्या भैया, मल्टीप्लाई में माइनस का 2 बचा, 28 दूनी 56 भैया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर किस में आएगा भैया माइनस में आएगा। क्लियर होगी बात, बोल बोल बेटा फटाफट से, क्लियर हो गई क्या। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्या आ गया बेटा तीसरा क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स करते हैं। अभी जो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा प्लस माइनस वाला, और अभी जो हमने सीखा ये मल्टीप्लाई वाला, इन दोनों को ना मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं, मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं। सुनना, मिक्स करके कैसे क्वेश्चन करते। अच्छा मिक्स करके आज रहने दे क्या, मिक्स करके क्या बोलते हो बेटा, आज रहने दे क्या, ऐसे आपको होमवर्क दे दिया जाए। चलो ऐसे आपको होमवर्क दे देते हैं आज, ठीक है। मिक्स करके ना भारी भारी क्वेश्चंस। अच्छा देखो पहले प्रॉमिस करो कि जितना करवाया है ना उसको 100% क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बच्चों वाली चीजें करवा रहा हूँ, बट ये बच्चों वाली चीजें ही ना, समझ रहे हो, जब बड़ी चीजों में अप्लाई होंगी ना, पता है ना एक सेंटेंस किससे बनता है भैया, वर्ड से, समझ रहे हो। इंग्लिश सीखी है नहीं सीखी है, देखो अगर बात करता हूं भैया सेंटेंस किससे बनता है भैया, यह सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग निकले, कुछ सेंस निकले। तो भैया वर्ड किससे बनता है भैया, वर्ड होता है ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स या फिर ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर। तो यानी एक सीढ़ी है ना भैया, पहले हमने लेटर सीखे, फिर अल्फाबेट सीखे, फिर हमने वर्ड सीखा, वर्ड से हमने सेंटेंस बनाना सीखा, फिर सेंटेंस में अलग अलग चीजें सीखी। तो यहाँ पे भी वही कहानी बेटा, यहाँ पे भी क्या है वही कहानी है। पहले बेसिक करवाऊंगा, फिर धीरे 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 आगे तक पहुंचाऊंगा मैं, तो टेंशन मत ले। ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क में, आ जाओ। तो होमवर्क नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है, होमवर्क लिख लेंगे और ट्राई मारेंगे ईमानदारी से। ईमानदारी से ट्राई करोगे तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सुनो, तो होमवर्क है भैया हमारे पास, होमवर्क देना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैथ है, कलम नहीं चलाओगे तो कैसे समझ में आएगा। अब बताओ ये चीजें मैं हवा में बोल देता कि भैया प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस, क्या कोई मतलब सेंस निकलेगा, नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा कुछ बेसिक बातें बताऊं क्या मल्टीप्लाई से रिलेटेड बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लो अगर लास्ट तक आप इस वीडियो में टिके हो तो। आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भैया, क्या कि किसी भी नंबर का, सुनना ध्यान से, किसी भी नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0 से, एनी नंबर, कोई भी नंबर, कुछ भी एनी नंबर, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई हम करेंगे अगर 0 से, बेटा कुछ भी हो, कुछ भी अगर कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होता है ना तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा हमारा 0। क्या आता है आंसर हमेशा 0। अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर, मल्टीप्लाई विद 1 तो वही नंबर आएगा, ठीक है, सेम नंबर। क्या आएगा भैया आंसर, सेम नंबर। अरे बस में कहानी क्लियर हो रही है बात, देख ध्यान से। जैसे भैया मैं बोलता हूं भैया 4, यहां पे लिख लेते, चलो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां लिख देते कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0
इज आंसर इज 0। कहने का मतलब अभी समझाता हूं, देख ध्यान से। 4 का मल्टीप्लाई 0 से कर, आंसर आएगा 0। -8 का मल्टीप्लाई 0 से कर, आंसर आएगा 0। x का मल्टीप्लाई 0 से कर, आंसर आएगा 0। यानी कुछ भी हो, मैं क्या बोल रहा हूं, 0 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। दूसरा पॉइंट, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, वो सेम नंबर आएगा। क्या आएगा बेटा, सेम नंबर। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है अगर यही 4 का गुणा 1 से करता तो आंसर क्या आता, 4 आता। -8 का गुणा 1 से करता तो आंसर क्या आता, -8 आता। अगर x का गुणा 1 से करता तो आंसर क्या आता भैया, x आता। मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा। क्लियर यहां तक? बोल बेटा, समझ में आया क्या? क्लियर होगी बात? चलो गुड, ठीक है। तो ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है, ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। होपफुली बेटा आप ध्यान रखोगे इस चीज का, ठीक है। ठीक है, बोलो। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में ना बेटा हम कैलकुलेशन को थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे और एडवांस चीजें सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एडवांस चीजें सीखेंगे। बट उससे पहले प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो में जो हमने 2 बातें सीखी है ना, ये वाली बात और ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी ना तो कल की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज इन दोनों चीजों पे आप लोग महारत हासिल कर लेना और धुरंधर बन जाना। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और जैसा भी आपको रिव्यू देना है आप नीचे कमेंट में रिव्यू दे देना बेटा इस वीडियो का। और अपने दोस्तों के साथ या आपके जो छोटे भाई बहन है, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो अपने बच्चों को बोलो कि बेटा इस वीडियो को फॉलो कर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवाऊंगा मैं आगे आप लोगों को। बाकी इतना ही रखता हूँ, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा वरना, ठीक है, वरना आप ही लोग देखोगे नहीं फिर वीडियो, ठीक है। चलो बाकी फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया हम लोग इस वीडियो में जितना आपने करवाया है ना वो सब करके आएंगे। तब मजा आएगा ना बेटा, जब आप पढ़ोगे ना तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। एक टीचर क्या चाहता है कि जिस बच्चों को वो पढ़ा रहा है ना बस वो बच्चा अपना 100% दे दे। तो बस आप अपना 100% दो, मैं अपना 200% दूंगा फिर आप लोगों के लिए, राइट। तो बस इतना कर लेना। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है। इसकी पीडीएफ जब ये खत्म होगा ना, अभी 3-4 पेज ही पे तो पहुंचे हैं, सारे बेसिक्स इसी स्लाइड में रहेंगी अपनी। और एट द लास्ट मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। फिलहाल आपको इसको कॉपी में लिखो, ठीक है। मैं आपको अपाइज नहीं बनाना चाहता, मेहनत करो, ठीक है। लिखना चालू करो कॉपी में, एक अच्छी सी कॉपी बना लो 10 रुपए की सुंदर सी अपनी तरह, ठीक है। सुंदर हो यार आप लोग, बहुत सुंदर हो। देख नहीं पा रहे तो क्या हो गया, है ना, बच्चे बहुत सुंदर है हमारे। चलो ठीक है बेटा, फिर बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।